बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारे पास आज का टॉपिक है ज़कात। ज़कात को सबसे पहले डिफ़ाइन करते हैं। ज़कात एंड अशर हमारा आज का टॉपिक है। कहता है ज़कात इज़ वन ऑफ द फाइव पिलर्स ऑफ इस्लाम ऑर्डर्ड बाय अल्लाह अलमाइटी विच इज़ पेड ऑन द वेल्थ विच रिमेन्स विद अ पर्सन फॉर अ कंप्लीट ईयर। इस्लाम हैज़ फिक्स्ड इट्स रेट एट 2.5%। ज़कात क्या है? ज़कात हमारे पास एक ऐसी अमाउंट है, क्योंकि इस्लाम का ये पिलर, इसको कहा जाता है सुतून कहा जाता है ज़कात को। और ज़कात जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से क्या है, फ़िक्स की गई है। और फ़िक्स किस पे की गई है कि ऐसी रकम जो हमने जमा करके रखी हो और उसको जमा किए हुए पूरा एक साल गुजर जाए तो हमें उस रकम पर ज़कात देना पड़ती है। ठीक है, अब उस ज़कात का एक ख़ास रेट है और वो रेट हमारे पास क्या आ जाता है, 2.5%। नेक्स्ट हमारे पास है ओशर का। ओशर मीन्स 1/10। इट इज़ पेड ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। अब जो हम खेती बाड़ी करते हैं, खेती बाड़ी के नतीजे में जो हमें फसलें मिलती हैं, उन फसलों की कीमत पर ओशर हमें देना पड़ता है। ठीक है, लेकिन इसकी अमाउंट क्या होती है, फिक्स होती है। रेट ऑफ द ओशर इज़ 10% इन केस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब देखिए, हम फसलें काश्त करते हैं तो फिर हम उस पर क्या करते हैं, मेहनत भी करते हैं। अगर जैसा कि पानी, जैसे बारिश का पानी, कुछ इलाके होते हैं उनमें बारिशें होती हैं और बारिशों की वजह से भी कुछ फसलें होती हैं, तो ऐसे इलाकों में जो अशर होता है, जो उस फसल से कमाई होती है, उस पर 10% हमें अशर पे करना पड़ता है। और सेकंड हमारे पास होता है अशर का रेट 5%। और 5% कब होता है, जब आर्टिफिशियल मीन, जैसा कि हम खुद ट्यूबवेल लगा लें, ट्यूबवेल लगाकर पानी लगाते हैं। ठीक है, तो अगर तो हम खुद उस पे वर्किंग कर रहे हैं और पानी वगैरह जो होता है हम पैसे खर्च करके पानी लगा रहे हैं, तो उस सूरत में वो जो होता है हमारे पास आर्टिफिशियल मीन्स कहलाते हैं। और आर्टिफिशियल मीन्स अगर होंगे तो उस पे उशर जो होगा वो क्या होगा, 5% होगा। ठीक है, अब इन दोनों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं, हम उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है एक्सरसाइज 7.3, क्वेश्चन नंबर 3। कहता है नदीम पेड ₹6075 एज ज़कात, हो मच वेल्थ डिड ही है। हमें क्या बता दिया गया है कि जो नदीम है उसने इतनी ज़कात पे की है, तो बताएं उसके पास कितने पैसे होंगे। ठीक है, तो हमें क्योंकि पता है कि ज़कात का रेट 2.5 है, ये हमेशा 2.5 ही होगा। ज़कात बता दी है, रेट ऑफ ज़कात बता दिया 2.5% है। अब हमें पता है ज़कात होती क्या है, रेट मल्टीप्लाई बाय वेल्थ। तो रेट क्या होगा, 2.5% ऑफ वेल्थ। तो 2.5% ऑफ का मतलब है 2.5 डिवाइडेड बाय 100, और यहाँ ज़कात की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी, 100 डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और 2.5 जो था उसका पॉइंट ख़त्म किया तो 25/10 आ गया। 10 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 25। अब यहाँ हम क्या करते हैं, कटिंग कर लेते हैं। 25 की 5 पे कटिंग करते हैं, 5 5 ज़ार 25, इसकी भी 5 पे कटिंग करते हैं। 5 1 ज़ार 5, 1 कैरी 5 2 ज़ार 10, 5 1 ज़ार 5, 5 5 ज़ार 25, 2 जीरोज़ वैसे, और ये आपके पास आ गया 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10। और 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ये आ गया हमारे पास 121,500 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 0 ज़ार 0, 2 0 ज़ार 0, 2 5 ज़ार 10, 0 1 कैरी, 2 1 ज़ार 2 और 1 3। ठीक है, 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ज़कात आ गई 2,43,000 ये उसकी वेल्थ है, जिस वेल्थ पर उसने 6,075 ज़कात पे की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4। कहता है सलीम अर्न, इतनी उसकी अर्निंग है फ्रॉम अ राइस क्रॉप एंड पेड उशर एट द रेट ऑफ 5%, वट अमाउंट डिड ही पे एज उशर। कहता है कि इतनी उसकी वेल्थ थी, इस वेल्थ पर उसने 5% उशर पे करना है, तो बताएं वो उशर कितना होगा। अब देखिए, टोटल अमाउंट ये हमारे पास, रेट हमारे पास 5% है, तो अमाउंट ऑफ उशर क्या होगी, 5% ऑफ दी वेल्थ, जो टोटल वेल्थ। ठीक है, तो 5/100 मल्टीप्लाई बाई, ये क्या आ गई अमाउंट, 2 जीरो से 2 जीरोज़ कट गए, ये हमारे पास आ गया 5 मल्टीप्लाई बाय 1,147 रुपीज़। और इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया 5,735 रुपीज़। तो ये उस पर क्या आ गया, उशर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। कहता है नबील सोल्ड एप्पल्स फार, ये हमारे पास रुपीज़ है, आ गया 3,98,160 एंड पेड 10% एज उशर, फाइंड द अमाउंट ऑफ द उशर। जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर 5% था और यहाँ हमारे पास उशर का रेट क्या है, 10% है। तो हमें क्या करना है, हमें उशर की अमाउंट निकालनी। टोटल अमाउंट हमें गिवन है, ये हमने राइट कर ली, और रेट ऑफ उशर हमें गिवन है, वो क्या है, 10% है। तो अमाउंट ऑफ उशर क्या होगी, वो होगा 10% ऑफ रुपीज़। जैसा कि प्रीवियस में 5% ऑफ जो वेल्थ थी, और यहाँ क्या होगा 10% ऑफ दी जो भी
वेल्थ और जो अमाउंट हमें गिवन है। तो 10/100 मल्टीप्लाई बाय ये अमाउंट आ गई, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, इस 0 से ये वाला 0 कैंसिल हो गया। तो बाकी हमारे पास क्या बचा, 1 मल्टीप्लाई बाय ये आ गया 39,816, तो ये आ गया 39,816 रुपीज़, ये अमाउंट ऑफ उशर आ गया। और इसी तरह हमारे पास क्या है, लास्ट क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का, कहता है शमाज एनुअल सेविंग इज रुपीज़ दिस वन, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ ज़कात टू पेड बाय हर। अब कहता है शमा ने एक अमाउंट, एक रकम जमा की है पूरा साल, और पूरे साल में उसके पास एक रकम जमा रही, और वो हमारे पास ये गिवन है 2,22,000 रुपीज़। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ ज़कात, तो हमें ज़कात निकालनी, रेट हमें पता है, ख़ुद हमें याद होना चाहिए रेट क्या होगा हमारे पास, रेट ऑफ ज़कात है 2.5%। तो अमाउंट हमारे पास क्या है उसकी रुपीज़ 2,22,000 रुपीज़, और ज़कात रेट आ गया हमारे पास, रेट ऑफ ज़कात 2.5%। तो ज़कात निकालते हैं, 2.5/100 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा हमारे पास अमाउंट, तो यहाँ से हम 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गए, बाकी क्या बचा 2,220। तो 2.5 का जीरोस ख़त्म कर लेते हैं, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 25 मल्टीप्लाई बाय 222 रुपीज़। तो जब 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया हमारे पास 5,550 रुपीज़। तो ये हमारे पास उसकी ज़कात आ गई।